अस्सलाम वालेकुम गाइस। तो उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। तो आज के व्लॉग की रूटीन कुछ इस तरह थी कि इसके बाल कटिंग करवाने थे। तो इसके लिए हम लोगों को पहले तो मेरा दिल था मैं मतलब सैलून से करवाऊँ चाहे पार्लर से कटवाऊँ, पर मेरी जो मम्मा है यानी इसकी जो नाना ने कहा कि नहीं इसकी बॉय कटिंग करवाओ तो उसको नाई के पास लेके जाना। तो उस वजह से मैं अपने पापा के साथ इसको फिर नाई के पास लेके जा रही थी और रास्ते में इसको इसकी जो सहेलियाँ हैं इसकी दोस्त मतलब बकरियाँ वगैरह वो मिल गई थी जिनके साथ ये खुश हो रही थी उनको देख के। तो पापा इसको नज़दीक भी लेके जा रहे थे तो उस वजह से भी ज़्यादा खुश हो रही थी। तो हमारे यहाँ पास में ही मतलब ये पार्लर है, पार्लर तो नहीं मतलब नाई वाली चीज़ को क्या बोलते हैं, बार्बर शॉप मेरे ख्याल से वो थी। तो फिर हम लोगों ने कहा कि वहाँ पे रश भी बहुत ज़्यादा थी। तो फिर मैंने कहा कि चलें बच्ची इसके 5-10 मिनट लगेंगे तो पहले इसके बाल कटवा लेते हैं। तो ये जो रिकॉर्डिंग है ये मेरी बहन कर रही थी तो वो बहुत हिला रही थी बहुत ज़्यादा कैमरे को। उसको मैं कह रही थी ऊपर करो, वो नज़र नहीं आ रही थी क्योंकि अंदर बहुत ज़्यादा मर्द थे तो उस वजह से मैं अंदर नहीं जा रही थी। तो मैंने उसके हाथ में दे दी थी कि वो रिकॉर्डिंग करे। पर ये जो रहन के आप रिएक्शन देख सकते हैं कि मतलब ये जितना शोर डाल रही है, जितना ज़्यादा रो रही है, मतलब मेरे पापा इसको पकड़ने की भी कोशिश कर रहे थे कि मैं पकड़ के इसको बाल इसके कटवा लूँ, पर बिल्कुल भी ये नहीं सुन रही थी। बहुत ज़्यादा ये शोर डाल रही थी, रोना शुरू हो गई थी। वहाँ पे इसने बहुत ही ज़्यादा रोना शुरू कर दिया था। उससे मतलब कैंची भी उसको चलाने नहीं दे रही थी। तो उसने फिर तौलिया उतारते उसने कहा कि नहीं भाई ये तो नहीं कटवाने दे रही। उसने 1-2 दफ़ा और ट्राई किया तो इसने ज़्यादा उठ के शोर डालना शुरू कर दिया। मेरी यही कोशिश थी, मैंने कहा चलो थोड़ी देर में क्या पता सामने हो जाए, मुझे पापा बुला रहे थे कि आओ क्या पता तुम्हें देख के ज़रा सा चुप हो जाए, लेकिन ये जो है बिल्कुल भी नहीं टिकी वहाँ पर। तो उसके बाद मैं इसको पार्लर ले गई थी, मैंने कहा चलो वहाँ पे क्या पता बैठ के कटवा ले, वहाँ पे नहीं कटवा रही वो। तो बस फिर हम इसको पार्लर ले आए थे, वहाँ पे भी किसी चीज़ की रश नहीं, तो मैंने कहा चलो यहाँ पे तो खामोशी से कटवा ही ले, क्योंकि अंदर तो बिल्कुल भी किसी की नहीं सुन रही थी। उधर ही ज़्यादा ये लोग भी थे, उस वजह से भी रश की वजह से ये भी ज़्यादा तंग कर रही थी। और वैसे भी ये किसी अजनबी को देखे तो उनको देख के भी ये ज़्यादा शोर डालती है। तो बस फिर मैंने कहा शुक्र है यहाँ पे कोई रश नहीं है, वरना यहाँ पे भी रश होती तो ये ज़्यादा शोर डालती। तो बस फिर हम इसको मतलब खिला रहे हैं, इधर हर चीज़ दे रही हूँ मैं, इसको चुप करवाने की कोशिश कर रही हूँ। जैसे मतलब पहले नहीं बकरे को खाना शाना दिया, अच्छे से खिलाया पिलाया, तो उस हिसाब से मैं इसको अच्छे से लाड चाट कर रही हूँ, प्यार कर रही हूँ। उसे नहीं पता भी इसके बाल दोबारा कटने वाले हैं, क्योंकि वहाँ पे इसने अच्छा खासा शोर डाला था, रोना पिटना किया था। तो मेरा इरादा ये था कि यहाँ पे सुकून से कटवा ले। तो बस फिर वो भी आ गई थी, तो उनने तो पहले तो मना किया, उन्होंने कहा कि क्या पता बच्ची ये बहुत तंग करेगी तो उसको कैंची वगैरह लग जाएगी, तो फिर ये आप अपने रिस्क पे ही कटवाएं। तो मैंने कहा चलो आप काटना शुरू करो। इसने ज़्यादा रोना वगैरह शुरू किया तो फिर मैं मतलब नहीं कटवाऊँगी इसको, बालों को पर नहीं कटवाऊँगी, मतलब छोड़ देना फिर उसके बाद। और फिर इनने ग्रीनरी इतनी अच्छी की हुई थी, मतलब ये चीज़ें मैं इस चीज़ को देख के काफ़ी इम्प्रेस हुई। काफ़ी मतलब हैंडमेड काम किया हुआ था कि इतनी प्यारी प्यारी डेकोरेशंस बनाई हुई थी, इतनी डिफरेंट डिफरेंट बनाई हुई थी। तो बस फिर इसको हम किसी तरह मैंने इसके कटवा दी। अभी आप लोग को प्रॉपर समझ नहीं आएगा क्योंकि अभी जो है इसके बाल अभी भी कटे हुए हैं, तो उस वजह से ना मतलब साफ़ हुए ना ये नहाई हुई है, तो ना इसकी ड्रेसिंग वगैरह चेंज है, तो वो चीज़ अभी आपको मैं बाद में ही दिखाऊंगी। तो फिर मैं घर ला के इसको मैंने कपड़े चेंज करा के इसको शावर लेके मतलब इसको नहला के, तो फिर उसके बाद मैंने सुला दिया था। मैं देख रही थी कहीं पे से ज़्यादा लग तो नहीं, क्योंकि उस टाइम बहुत ज़्यादा हिल रही थी और मतलब हाथ भी नहीं लगाने दे रही थी उनको। तो ये जो कटवाए हैं ये भी बहुत मुश्किल से कटवाए हैं। मैंने उनको कहा है कि चलो रफ़ रफ़ बहुत ज़्यादा आए हैं, तो वो मैंने कहा कि कटवा देती हूँ। वो भी आगे से कटवाए हैं, पीछे से अभी भी इनके रह गए थे। फिर मैंने इसका टैबलेट चार्जिंग पे लगा दिया। मैंने कहा कुछ चीज़ें हैं जो अपने मोबाइल डेटा से इधर ट्रांसफ़र करूँगी क्योंकि मोबाइल की स्टोरेज काफ़ी ज़्यादा हो जाती है। और एक और टॉपिक पे मुझे बात करनी थी, वो ये थी कि अभी जो मतलब हादसा हुआ था कल परसों की बात है, जो न्यूज़ में भी आ रहा था कराची का बच्ची के साथ। तो उस चीज़ को लेके भी काफ़ी मतलब वो चीज़ भी मतलब बोलने भी नहीं मुझसे उस चीज़ पे भी हो रहा कि वो चीज़ भी कितनी खौफनाक ही थी उस बच्ची के लिए कि उसने वो चीज़ कैसे ही फेस की होगी। वो 18 महीने की बच्ची, वो कितनी सी ही बच्ची है ना, उसको अभी बोलने का पता ना उसको चलने का पता। A few moments later. कुछ भी नहीं। तो इस चीज़ को लेकर मैं ये सिर्फ एक ही बात बोलूँगी कि मदर्स को जो है, स्पेशली मदर्स को, उनको ये कि है कि वो अपने बच्चे की जो मतलब प्रोटेक्शन है ना वो खुद ही करें। चाहे उन उस चीज़ के लिए वो किसी से भी लड़ना पड़े उनको, वो अपने बच्चे के मतलब किसी को दे ही ना, उनको खेलने के लिए भी नहीं, मतलब कि हमें दे दो 5 मिनट हम बच्चे के साथ खेल लें, या फिर हमें दे दो हम इसे इधर ले जाएं, दुकान ले जाएं, ये रो रही है घर में, तुम काम कर लो हम संभाल लेंगे। इस चीज़ के लिए भी अपनी बच्ची बिल्कुल भी किसी को ना दे,
क्योंकि बाद में अफ़सोस करने से, रोने पिटने से आपका अपना कलेजा जो है वो फटने हो जाता है अगर आप इस तरह की कुछ चीज़ सुनते हैं बच्चों के बारे में। क्योंकि जब आपकी अपनी खुद औलाद हो ना, तो आप उस चीज़ को अच्छे से फ़ेस कर सकते हैं कि वो दूसरे पे क्या गुज़री होगी, और स्पेशली अगर आपकी खुद की बेटी हो, तो फिर आप उस चीज़ के बारे में सोच के ही आपको खौफ आने शुरू हो जाता है कि क्या चीज़ है ये। तो मेरा बोलने का मकसद तो यही है, मतलब इस मेरे बोलने से कुछ ख़ास इधर हो नहीं जाएगा, क्योंकि जो चीज़ जैसी है वैसी ही चलनी है। कोई भी हमारे मतलब जिस चीज़ पे आवाज़ उठाने वाले हैं वो तो बिल्कुल भी नहीं उठाएंगे। अब 17 साल का बच्चा हो, चाहे 50 साल का बूढ़ा हो, चाहे मतलब जवान लड़का हो, पर इस चीज़ पे कोई भी आवाज़ नहीं उठाएगा। बस उनकी आंखें बंद होती हैं कि हाँ ठीक है, कर लिया है, बस अब हो गया है, या बस ठीक है, भाग गया है। बिल्कुल भी इस चीज़ पे कोई भी नहीं। तो बस यही है, इन द एंड स्टोरी यही है कि मतलब आप अपने बच्चे की हिफाजत खुद करें, उनको किसी को ना दें, उनका ख्याल खुद करें, काम सारे छोड़ के बच्चों को देखें अपने। तो बस फिर उसके बाद हम लोग ये तंग हो रही थी घर पे, तो बाबा मेरे बाहर ले गए। उन्होंने कहा कि मैंने शॉप पे जाना है, अपना कुछ काम है, तो आप लोग भी चलो साथ में, और एन भी बाहर थोड़ा आउटिंग कर आएगी। तो उस वजह से फिर हम लोग शॉप पे चले गए थे। और अभी मैंने इसके बिफ़ोर आफ्टर आप लोगों को दिखा भी दिया बालों का, क्योंकि मैं जिस स्टोरी पे बात कर रही थी वो कुछ ज़्यादा ही लंबी हो गई थी। और ये खाली सिर्फ मैं बेटियों की बात नहीं कर रही, अपने बेटों की भी अच्छी खासी से, मतलब उनका आप ख्याल रखें, उनकी अच्छी उनको नॉलेज दें, जिस चीज़ के बारे में उनको होनी चाहिए उन पे आई रखें कि वो क्या कर रहे हैं, क्या देख रहे हैं, क्या चीज़ नहीं है। आजकल मतलब फ्रीडम दी हुई है जितनी माँ बाप ने, उतनी ही वो चीज़ गलत होती जा रही है। उनने बिल्कुल भी मतलब नज़र रखना अपने बच्चों पे छोड़ दी है, जिस वजह से ये हो रहा है। बेशक 17 साल का बच्चा हो, 15 साल का बच्चा हो, 13 साल का बच्चा हो, लड़का लड़का ही है। 10 साल के बाद अच्छे खासे लड़के जो हैं वो जवान हो जाते हैं। माँ बाप को ये चीज़ समझनी चाहिए। दूसरी बात ये कि सबसे जो मेन मसला है वो जॉइंट फैमिली का है, कि कहते हैं ताया का बेटा भी भाई है, बहन है, अब आपस में चाचू के बेटे, ताए के बेटे, बहन भाई आपस में खैर है, खेलें, कुछ भी नहीं होता, बाहर चले जाएं, ये होता है। बिल्कुल भी नहीं। सबसे पहले रिस्ट्रिक्शन घर से ही लगाएंगे तो बाहर पे जाएगी। आप घर पे ही छूट दे देंगे तो वो चीज़ घर से ही स्टार्ट होती है फिर। बस अब मेरा ज़्यादा बोलने का भी कोई मकसद नहीं है, इस चीज़ पे कोई फ़ायदा नहीं है, क्योंकि किसी ने भी इस चीज़ को ना लेके उठानी है आवाज़, ना कुछ करना है, कुछ भी फ़ायदा नहीं है इन चीज़ों को लेके। खैर अभी दूसरी बात ये है कि हम लोगों ने मतलब बाबा की दुकान थी, तो मैंने कहा मैं आपके रिकॉर्ड करके व्लॉग में डाल लेती हूँ कि मतलब ये भी एजेंसी वगैरह का काम करते हैं, क्या है आपकी दुकान पे, क्या चीज़ नहीं है। कल को मैंने उनको कहा अगर मैं फ़ेमस हो गई बाय द चांस, जो कि डेली बनाने की वजह से, या फिर अपने बच्चे की व्लॉग सीरीज़ बनाने की वजह से, तो मैंने कहा आपकी भी चीज़ इस चीज़ में आ जाएगी। उन्हें ज़रूरत नहीं है, माशाल्लाह उनका काम वैसे भी अच्छा है, लेकिन मैंने उन्हें कहा कि मेरा दिल है तो मैं इस चीज़ को रिकॉर्ड करके उस चीज़ में डाल दूँ, ये भी एक चीज़ सेफ़ हो जाएगी मेमोरी। कल को मेरी बच्ची भी देखेगी कि उनका नाना जो है वो क्या करते रहे और क्या चीज़ है, क्या चीज़ नहीं है। बस फिर हम काफ़ी देर बैठे और फिर घर को आ गए थे, क्योंकि काफ़ी टाइम हो गया था और रैन भी बहुत ज़्यादा तंग हो रही थी। और 14 अगस्त का जितना शोर वगैरह चल रहा है अभी, तो मेरा भी दिल है, मैंने इसके कुछ कपड़े ऑनलाइन भी मंगवाए हैं, अब देखें आते हैं तो फिर क्या हिसाब बनता है। क्योंकि अभी 14 अगस्त भी नज़दीक आने वाली है और इसके मैंने अभी तक कोई शॉपिंग वगैरह नहीं की सिवाय एक सूट के अलावा। तो उसका व्लॉग भी जल्दी आएगा कि हम क्या लेंगे और क्या नहीं। बस अल्लाह हाफ़िज़।